Welcome all of you in my YouTube channel. We are going to discuss common errors today in this section. लास्ट वीडियो में हमने कुछ कॉमन एरर्स के क्वेश्चन डिस्कस किए थे, आज भी कुछ कॉमन एरर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हमारा ऑब्जेक्टिव हुआ कि एक एक चीज़ को मैं आपको समझाता चलूँ, भले ही क्वेश्चन कम करे लेकिन बेहतरीन ढंग से करे, ताकि उस चीज़ों को अगले बार जब ऐसे क्वेश्चन मुझे मिले तो मैं आराम से बना सकूँ। तो आज जो कॉमन एरर्स के क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं वो सिंपल है, और उसमें आपको ये नहीं सर्च करना है कि कौन कौन सा सेंटेंस गलत है, बल्कि ये बोलना है कि उनमें से कौन कौन सा सेंटेंस सही है। Right, so you have to find the correct sentences from the given sentences. Right, so let's get started. एक क्वेश्चन है हमारे पास, है ना, और दिस इज द ऑप्शन। चलिए आइए हम आपको बताते हैं। पहले पढ़ना शुरू करते हैं। लिखा है PNB इज द सेकेंड लार्जेस्ट PSB इन इंडिया। इफ थिंग्स हैव गॉन रॉन्ग इन वन पॉकेट और सम पॉकेट, क्विक करेक्टिव एक्शन शुड बी टेकन। ठीक है, देखते हैं कि PNB के बारे में बोल रहा है। PNB से चलना शुरू करेंगे तो यहाँ देखते हैं कि सेकंड मतलब हो गया ऑर्डिनल नंबर के पहले आर्टिकल द आता है, तो ये वाला सही है। लार्जेस्ट PSB इन इंडिया, ये भी सही है। इफ़ थिंग्स हैव प्लूरल है तो प्लूरल के साथ हैव लिखा है, ये भी सही है। प्लूरल के साथ प्लूरल लिखते हैं, है ना। अब यहाँ आया वन पॉकेट, एक पॉकेट या फिर बहुत सारे लोगों के हाथ में ही, तो भाई वन के साथ और लगा दिया और के बाद सम लगा दिया, है ना। दिमाग में क्वेश्चन ये आ सकता है कि भाई वन के साथ सर सम कैसे लिख दिया। तो मैं आपको बता दूं कि वन के साथ अनदर भी लिख सकते हैं, अदर भी लिख सकते हैं और सम भी लिख सकते हैं, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वन पॉकेट और सम पॉकेट्स, अगर कुछ प्रॉब्लम ऐसी हो रही है तो क्या होना चाहिए, क्विक करेक्ट एक्शन शुड बी टेकन, ऐसा बोल रहा है, क्विक करेक्ट एक्शन शुड बी टेकन। अच्छा आप बात बताओ कि कोई अगर कोई गलत काम हो रहा है तो उसको करेक्ट एक्शन लेना चाहिए कि करेक्टिव एक्शन, उसको सुधारना चाहिए ना। सुधार के कदम उठाने की जरूरत है, सुधार के कदम के लिए लिखना होगा करेक्टिव एक्शन शुड बी टेकन। तो पहली गलती तो ये है कि हमने यहाँ पे क्विक के बाद करेक्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे करेक्टिव मस्ट हैव बीन देयर, राइट। आगे बढ़ते हैं। बट दैट शुड नॉट अफेक्ट, यहाँ तक सही है, क्योंकि शुड नॉट के बाद, शुड के बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म में लिखते हैं, अफेक्ट बिल्कुल सही। द मोरल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के मोरल पे कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। एंड नो नेगेटिव सिग्नल शुड इमेनेट अबाउट द इंटीग्रिटी एंड ट्रस्टवर्दीनेस ऑफ द इंडियन बैंकिंग सिस्टम। अब यहाँ से अगर शुरुआत करते हो तो लिखा है नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, याद रखना है नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन होगा तो आर्टिकल द का यूज हम पहले वाले नाउन के साथ ज़रूर करेंगे, राइट। सो ये मैटर सही है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। एंड नो नेगेटिव सिग्नल्स, अगर दिमाग में आएगा सर सिग्नल्स क्यों लिख दिया, सिग्नल क्यों नहीं लिखा, तो मैं आपको बता दूं नो के साथ सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे एंड नो नेगेटिव सिग्नल शुड इमेनेट अबाउट द इंटीग्रेटेड, है ना, इमेनेट अबाउट इंटीग्रिटी एंड ट्रस्टवर्दीनेस ऑफ द इंडियन बैंकिंग सिस्टम। क्योंकि बिसाइड्स, इसके अलावा अगर हम बात करें, बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, है ना, बिसाइड्स करप्शन का कोई भी रिजर्व एरिया नहीं होता है। तो अभी तक हमने सिर्फ एक एरर फाइंड किया, और एरर कौन सा था, करेक्टिव एक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि बी जो है हमारा गलत है और बी को छोड़कर सारे सेंटेंसेस सही हैं, तो ऑप्शन कौन सा होगा, बी होगा। इसका मतलब ऑप्शन होगा बी, ऑल एक्सेप्ट बी इज करेक्ट, मतलब सारे सेंटेंसेस सही हैं बी को छोड़कर। समझ में आ गई बात। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। लास्ट डे भी वीडियो बनाया था मैंने, और शायद आपने बहुत कुछ सीखा होगा। कोशिश होगी हमारी कि इस वीडियो में मैं आपको कुछ सिखाऊं, है ना। चलिए लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें लिखा है दी ABS जो है हमारा, ABS आर बॉन्ड्स एंड नोट्स। पहला दिमाग में तो ये रखना भाई, एकदम सिंपल, पहली मिस्टेक कहते हैं ना उसको, क्लीन बोल्ड हो गया। क्या हो गया, क्लीन बोल्ड, पहली बॉल और क्लीन बोल्ड। कैसे, ABS सिंगुलर है तो ये आर कहाँ से आ गया, राइट। अगर ये आर आया तो यहाँ बॉन्ड से, और ये क्या है, नोट से। तो पहली गलती तो यहाँ पे मिल रही है मुझे, करेक्ट। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, इज लिखना पड़ेगा, करेक्ट करना पड़ेगा, करेक्शन करना पड़ेगा इस सेंटेंस को, है ना। ABS आर बॉन्ड्स एंड नोट्स बैक्ड अप बाय फाइनेंशियल असेट्स, तो पहली गलती हमने ए में मिला। टिपिकली दीज असेट्स, दीज के बाद प्लूरल फॉर्म लिखते हैं तो सही लिखा हुआ है। कंसिस्ट ऑफ, कंसिस्ट के साथ ऑफ लिखते हैं, बिल्कुल हमेशा लिखते हैं, राइट, तो ये भी सही है। रिसीवेबल्स, अदर, अदर के साथ दैन लिखते हैं, अदर दैन, हो ये भी लिखा हुआ है, तो ये भी सही है। मॉर्गेज लोन्स सच एज क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल्स, ऑटो लोन्स, मैन्युफैक्चर्ड हाउसिंग कॉन्ट्रैक्ट्स एंड होम इक्विटी लोन्स, राइट। सो ये सारे सेंटेंसेस सही लग रहे हैं, एक सेंटेंस को छोड़ के। कौन सा सेंटेंस, ऑप्शन नंबर ए को छोड़ के सारे सेंटेंस क्या है, सही है। इसका मतलब आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा आंसर, ऑल एक्सेप्ट ए।
सभी ए को छोड़ के सारे सेंटेंसेस क्या है, सही हैं। फिर से मैं आपको याद दिलाऊं, यहाँ पे आपको ये बताना है कि कौन कौन सा सेंटेंस सही है, कौन कौन सा गलत है, ये नहीं बताना है, राइट। चलिए, बहुत ही अच्छा लगा, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी। सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है, सर्विंग आर्मी चीफ हैज़ टू ले हिज पॉलिटिकल लीनिंग्स असाइड एंड वेयर ऑन अ पॉलिटिकल हैट। एक जो आर्मी लीडर होता है ना, उसको पॉलिटिकली ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट, पॉलिटिक्स में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं लेना चाहिए, उसको अ पॉलिटिकल हैट पहनने की ज़रूरत है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। उसे अ पॉलिटिकल हैट पहनने की जरूरत है, उसको पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए, राइट, क्योंकि वो आर्मी चीफ है, तो आर्मी के जैसा उनको आर्मी से रिलेटेड उनके फोकस होने चाहिए, है ना। तो यहाँ पे लिखा है कि आर्मी चीफ जो है उसे पहनना चाहिए अ पॉलिटिकल हैट। पहली बात तो ये समझिएगा कि वेयर में अगर हम लिखते हैं ना कपड़ा पहनता हूँ, तो आई वेयर अ शर्ट, आई वेयर अ पैंट्स, राइट, आई वेयर पैंट्स। तो इस तरह से हम लोग सेंटेंस को बनाते हैं। तो वेयर ऑन लिखने की शायद ज़रूरत थी क्या, नहीं थी, क्योंकि वेयर ऑन का मतलब क्या होता है समझाऊँ मैं। वेयर ऑन एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है अपना समय को पास करना, पास टाइम स्लोली, धीरे धीरे समय को क्या करना, पास करना, है ना। तो भाई एक गलती तो हमें ए में मिल गई, तो तैयार रहिएगा, ए तो गलत है, इसका मतलब ए गलत हो सकता है, नहीं तो फिर ए गलत हो सकता है, राइट। ऑप्शन नंबर बी और ए तो होने से रहा, नहीं समझे, मतलब ए तो ऑप्शन है नहीं इसमें, तो ये तो गलती हमें मिली है। चलिए देखते हैं यहाँ पे, तो ए जो है आपका गलत है। सेकंड में आते हैं, पाकिस्तान एंड चाइना आर अनलाइकली टू टेक काइंडली टू द इन्फेरेंस दैट द इन्फ्लक्स ऑफ इमिग्रेंट। इन्फ्लक्स का मतलब होता है बहुत ही लार्ज नंबर में लोगों का आना। इन्फ्लक्स ऑफ इमिग्रेंट्स फ्रॉम बांग्लादेश वॉज प्रॉक्सी वॉर। क्या होता है भाई, ये तो प्रॉक्सी होना चाहिए ना, तो ये होना चाहिए यहाँ पे प्रॉक्सी वॉर बाय देम, प्रॉक्सी वॉर। तो भाई एक गलती यहाँ पे, मतलब स्पेलिंग मिस्टेक के क्वेश्चन हैं, और इस तरह से आपको इस सेंटेंस में भी एक क्वेश्चन का एक भी क्वेश्चन एरर आपको मिलता है। तो भाई ये ध्यान रखना है कि एक तो ए में मिला आंसर, क्वेश्चन मिला, एक मिला हमें किसमें, सी में मिला, है ना। स्ट्रेंजली सेक्शंस ऑफ द मीडिया प्लीड द केस, है ना। सेक्शंस ऑफ द मीडिया जो है प्लीड कर रहा है, सेक्शंस यहाँ पे प्लूरल है ना, इसीलिए यहाँ पे प्लीड यहाँ पे भी क्या है, प्लूरल है, क्योंकि अगर प्लीड्स लिखते तो गलत होता, है ना। द केस फॉर लिविंग द आर्मी अलोन बट डू नॉट काउंसिल द आर्मी चीफ ऑन हिज पॉलिटिकल प्रोनाउंसमेंट्स, है ना। तो भाई दिमाग रखना है कि भाई इसमें भी कोई गलती नहीं है, इसमें भी कोई गलती नहीं है। तो भाई गलती कहाँ पे थी, गलती थी ऑप्शन नंबर 1 में, है ना, और ऑप्शन नंबर सी में। इसका मतलब सेंटेंस कौन सा सही होगा, डी और बी, ऑप्शन नंबर डी एंड बी आर करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा हमारा सही होगा। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे हम आते हैं, डिस्कस करते हैं। लिखा है आदर्श सोसाइटी स्कैम। स्कैम का मतलब होता है घोटाला, एक घोटाला है उसके बारे में बोला जा रहा है। विल नॉट हैपन विथ ऑल गवर्नमेंट लैंड्स, है ना, रिकॉर्डेड इन द सिस्टम मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर लैंड होल्डर्स टू इलीगली मेक कंस्ट्रक्शन ऑन देम। ठीक है, आदर्श सोसाइटी स्कैम तक तो सही लग रहा है, विल नॉट हैपन भी सही है, विथ ऑल गवर्नमेंट भी सही है ना, विथ ऑल गवर्नमेंट लैंड्स, राइट। रिकॉर्डेड इन द सिस्टम मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर लैंड होल्डर्स, है ना, डिफिकल्ट कर देगा लैंड होल्डर्स को, है ना, मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर लैंड होल्डर्स। होल्डर्स मतलब जो बहुत सारा लैंड ज़मीन खरीदते हैं, उसको जमा करके रखते हैं, बेचते नहीं उसको ना, खरीद के रखते जाते हैं। टू इलीगली मेक कंस्ट्रक्शन, इलीगली उस पर कंस्ट्रक्शन करने में कराएंगे, है ना, कंस्ट्रक्शन ऑन देम, ऑल दीज स्टेप्स वुड ब्रेक, है ना, द बिल्डर पॉलिटिशियन नेक्सस। नेक्सस का मतलब होता है साठगांठ, रिलेशनशिप जो स्पेशली इलीगल होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है बिल्डर और पॉलिटिशियन का जो नेक्सस होगा उसको ब्रेक करेगा, एज वेल एज रिजल्टिंग इन चीपर होम्स फॉर होम बायर्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको एरर मिल गया होगा। क्या मिला है, नहीं मिला, चलो मैं बताता हूँ। ऑल दिस स्टेप्स वुड लिखा है ना, तो वुड के साथ यहाँ पे वर्ब लिखा है फर्स्ट फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से एक कनेक्टर है एज वेल एज, तो भाई ए भी तो रिजल्ट होना चाहिए था, क्यों होना चाहिए था ना, रिजल्ट होगा क्योंकि ये भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा और ये भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, बिकॉज यू आर कनेक्टिंग द सेम सेंटेंस इज देयर एंड यू आर कनेक्टिंग एज वेल एज इज ए कंजंक्शन हियर। वो कनेक्ट करा दो डिफरेंट सेंटेंस वर्ड को, तो दो डिफरेंट वर्ब जो उसके साथ आ रहा है तो एक जैसा वर्ब आना चाहिए, राइट। तो वहाँ पे लिखा हमारा ब्रेक, तो यहाँ लिखेंगे रिजल्ट। तो भाई गलती ये हुई कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका वो गलत है, ऑप्शन नंबर डी गलत है। इसका मतलब डी छोड़ के सारा
सही है, हम इसकी बात कर रहे थे। डी छोड़ के सारा हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑल एक्सेप्ट डी जो है सही है। अंडरस्टूड। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, और अगर आपको पसंद आया तो बिल्कुल इसे शेयर भी करना, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें बोलता है कि इन इंडिया अ लार्ज परसेंटेज ऑफ लैंड डील्स, लार्ज के साथ हमेशा प्लूरल लिखा जाता है, इसलिए यहाँ पे लैंड डील्स लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। आर भी सही है, तो लार्ज के साथ हमेशा लार्ज ऑफ एनीथिंग लिखेंगे, लार्ज ऑफ, है ना, लार्ज नंबर ऑफ, लार्ज परसेंटेज ऑफ, तो वहाँ पे आपको प्लूरल फॉर्म में लिखना है नाउन, और प्लूरल फॉर्म में लिखना है आपको वर्ब। लेकिन अगर आप आगे बढ़ते हैं तो लिखा है अंडर रिपोर्टेड, लेकिन देखिए अंडर रिपोर्टेड का एक आर गायब है ना, स्पेलिंग मिस्टेक। तो एक तो गलती आपकी यहाँ हुई, इसका मतलब ए तो फिर चोर है, फिर इसको एक किनारे रखता हूँ मैं, ए गलत हो गया। फिर वेन एवर यू गो टू अ बिल्डर टू सी अ फ्लैट, जब भी आप बिल्डर के पास जाते हैं फ्लैट देखने के लिए, यू ऑलवेज हैव टू पे बिटवीन 20 to 40%। ओ माई गॉड, वन मोर मिस्टेक इज देयर, राइट, लेट मी टेल यू व्हाट इज दैट। मिस्टेक ये है यहाँ पे कि यहाँ लिखा हमने 2, ठीक है, 20 से 40% का उनको कैश देना पड़ता है, ठीक है। तो 20 से 40% का कैश अगर देते हैं इसके बिटवीन, तो बिटवीन के साथ हम एंड लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एंड लिखते हैं। तो 2 को हटा के एंड लिख सकते हैं, नहीं तो फ्रॉम के साथ 2 लिखते हैं, तो बिटवीन को ड्रॉप करके यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, फ्रॉम लिखेंगे। तो सेंटेंस क्या बनेगा, यू ऑलवेज हैव टू पे फ्रॉम 20 to 40% ऑफ द कॉस्ट इन कैश, है ना। उस कॉस्ट का 20 to 40% आपको कैश में देना पड़ता है। कोई भी बिल्डर, नो बिल्डर टेक्स होना चाहिए ना, टेक्स। तो यहाँ पे बहुत सारी गलतियाँ मिली, क्योंकि नो बिल्डर इसलिए क्योंकि ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ आने वाला वर्ब कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। टेक्स 100% कैश एंड दे आर एबल टू हाइड अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ देयर इनकम फ्रॉम टैक्स अथॉरिटीज़, है ना। तो भाई यहाँ पे एक गलती तो हमारे किस में आई थी, पहला गलती हमें मिली, मुझे मिला ए में, दूसरा एरर कहाँ मिला, सी में। इसका मतलब गलतियाँ हुई ए और सी में, तो सही कौन हुआ, बी और डी। तो बी और डी हमारा सही है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा सही होगा, करेक्ट। बी जो होगा हमारा क्या होगा, सही होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, ठीक है। और ऐसे वीडियोस हमेशा मैं बनाता रहूँगा आपको। थोड़ा मैं छोटे वीडियोस बना रहा हूँ, स्मॉल वीडियोस बना रहा हूँ, ताकि छोटे वीडियोस से ज़्यादा कुछ सीखा जा सकता है। हम जब लाइव आएंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मौका मिलेगा, एंड आई वुड डेफिनेटली कम लाइव, and you guys will definitely enjoy my teaching, right? Thank you so much for watching, and kindly share and subscribe my channel if you're new, and share with your friends, let others also get benefited. Thank you guys, thank you for supporting me, thank you so much.